नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, इसका हाल ही में अभी एक नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस को अपन समझते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर ये जो न्यूज़ है ये फेक है। कुछ का कहना है कि सर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि इसमें दौड़ पहले होगी या बाद में होगी, अर्थात फिजिकल पहले होगा या बाद में होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो नोटिस जारी हुआ है फेक नहीं है, ये ओरिजिनल नोटिस है, जिसके बारे में मैं अभी आपको पूरा समझा रहा हूं। क्लियर? देखो दोस्तों, आप गूगल पर सर्च करोगे सरकारी जॉब.com, सरकारी जॉब.com पर आपका ये नोटिस डला हुआ है। जैसे ही सरकारी जॉब.com को खोलोगे तो इसके अंदर ये रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020। क्लियर? अब इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020 के अंदर आपको दिखाया गया है कि पोस्ट नेम दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट 2020 5846 पोस्ट जो है उन पर ये वैकेंसी निकली हुई है। क्लियर दोस्तों? और अब इस नोटिस को अपन थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो वैकेंसी निकली हुई है इस बार इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती को कराएगा एसएससी। कौन कराएगा? एसएससी। पहली बात कि इस भर्ती को कराने वाला कौन है? एसएससी है। और ये नोटिस कब निकला हुआ है? तो ये देखो दोस्तों, ये नोटिस जारी हुआ था कल की डेट में। ये रहा MI हेल्डर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये जो वैकेंसी की कंप्लीट रिक्वायरमेंट है इसको भेजा है एसएससी को। कब भेजा है? 14 जुलाई को। और आपके पास इंफॉर्मेशन कब आई है? 15 जुलाई को। क्लियर? तो अब देखो इसके बारे में डिटेल से। इसके बारे में लिखा हुआ है, टू द श्री ML हिरावल, डायरेक्टर EDP स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन, ब्लॉक नंबर 12, CGO कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली। कुल मिला के यहां से एक चीज समझ में आती है कि दिल्ली पुलिस ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने ये रिक्वायरमेंट, ये जो लेटर है वो भेजा है किसको? एसएससी को। क्लियर? एसएससी से कहा है कि हमारी भर्ती को कंप्लीट करके दो। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2020 थ्रू एसएससी। मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो डायरेक्ट भर्ती है मेल और फीमेल की, ये दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है ये थ्रो किसके द्वारा करवाई जाएगी? एसएससी के द्वारा करवाई जाएगी। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखते हैं। आगे इसमें है विद रेफरेंस द हेडक्वार्टर लेटर नंबर इतना, इन्होंने हेडक्वार्टर लेटर नंबर इतने से सूचना को भेजा है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें एग्जामिनेशन कैलकुलेट अप टू, यहां से ये देखो नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंसियां हैं। पहली बात आती है कि सर नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है कांस्टेबल मेल की 1681, EWS 243, OBC की 662, SC की 590, ST की 157, यानी 3433 वैकेंसी जो है वो दे रखी है दोस्तों कांस्टेबल मेल की। क्लियर? इसके बाद में कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है वो दे रखी है 226। कैटेगरी वाइज आपको यहां पर बटी हुई है वैकेंसी। क्लियर? आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना कि कितनी वैकेंसियां किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की कर रखी है, बांट रखी है, वो आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन, यानी जो आर्मी से रिटायर्ड वगैरह है, एक सर्विसमैन, कमांडो की पोस्ट है कितनी? 243। क्लियर? इसके बाद में टोटल वैकेंसियां बता रखी है 3902, यानी 3902 वैकेंसी जो है वो किसकी है दोस्तों? मेल की। क्लियर? इसके बाद में आगे देखो, आगे दे रखी है फीमेल वैकेंसी। तो फीमेल की 933 वैकेंसी, 202, 387, 328, 94, कुल मिला के 1944 वैकेंसी दे रखी है फीमेल की।
और इसमें ग्रांड टोटल माइने मतलब कितना टोटल वैकेंसियां मेल और फीमेल की मिलाकर दे रखे 5846, कुल मिला के 5846 पोस्टों पर ये वैकेंसी आपकी दी गई है। और इस वैकेंसी के बारे में देखते हैं अपन थोड़ा सा डिटेल से। 5846 पोस्ट है। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 5846। ध्यान से समझना इस बात को, 5846 पोस्ट है। 5846 वैकेंसी है किसमें? दिल्ली पुलिस में। कुछ बातें, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को इस बार कौन ले रहा है? एसएससी। क्लियर? एसएससी एग्जाम करा रखी है। अब कुल मिला के देखा जाए तो इसका सर सिलेबस क्या है? सिलेबस क्या है? तो सिलेबस आपको बता दिया जाएगा। सिलेबस में आपका एक तो दे रखी है दोस्तों रीजनिंग। सिलेबस में पहले नंबर पे क्या दे रखी है? रीजनिंग। रीजनिंग दे रखी है दोस्तों 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन कितने नंबर के? तो इनके मार्क्स भी कितने हैं? 25। क्लियर? पिछली बार रीजनिंग 35 नंबर की थी, इस बार रीजनिंग को 25 नंबर का किया गया है। रीजनिंग के बाद में दूसरा टॉपिक दे रखा है आपका मैथ। मैथ कितनी है? 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। क्लियर? मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। इसके बाद में जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर, तीनों मिलाकर 50 नंबर की है। 50 नंबर 50 क्वेश्चन। और एक नई चीज जोड़ी है इस बार दोस्तों, वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। अगर सभी का टोटल लगाया जाए 25 प्लस में 15 कितने हो गए? 40 प्लस में 50 और 50 100, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। क्लियर? ये आपके नंबर ऑफ मार्क्स है, ये आपका सिलेबस है। आपको दोस्तों विशेष तौर पर बता दूं, दिल्ली पुलिस में भूलकर भी ये गलती मत करना। रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन तुम्हारा स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मैथ रीजनिंग मस्ट बी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो रीजनिंग आपकी विदिन सेकंड के अंदर सोल्व होने वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आप सोल्व करने में 3-3 मिनट लगा रहे हो, 4 मिनट लगा रहे हो, 5 मिनट लगा रहे हो, आपसे एसएससी का पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, अर्थात आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। क्लियर? तो रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथ इस बार पहली बार जोड़ी है, लेकिन पिछली भर्तियों के अनुमान से देखा जाए तो मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो लगभग पहले भी आया करते थे, और वो क्वेश्चन आते थे अपने पहले नंबर सिस्टम से लेकर, यानी मैथ की यूनिट नंबर 1 से लेकर परसेंटेज तक के जो टॉपिक थे, परसेंटेज, वर्क, पावर, एनर्जी, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, समय, चाल, दूरी वाले जो टॉपिक थे, यहां तक के क्वेश्चन ज्यादा आते थे। 1-2 क्वेश्चन आ जाते थे कभी कभार क्षेत्रफल के। क्लियर? तो आपको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि 15 नंबर की मैथ में से आपके 15 ही क्वेश्चन बैठे, यानी 14-15 क्वेश्चन बैठे। ये मस्ट बी इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए, और दिल्ली पुलिस में फर्स्ट मैथ पर ज्यादा फोकस करना है। क्लियर? 12th बेस की भर्ती है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन 12। इसके बाद में जीके नेशनल और इंटरनेशनल, यानी भारत की और विश्व की जीके आएगी। साइंस जो है वो आपकी कंप्लीट साइंस मिल जाएगी, यानी ज्योग्राफी, साइंस के अंदर आपका जो टॉपिक आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों ही दी जाएगी। और जीके में भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से 1-8 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में करंट अफेयर। क्लियर? तो 50 क्वेश्चन का ये वेटेज है। कंप्यूटर जो है इसमें आपका वेब, इंटरनेट, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इनके ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों? तो पहला मैंने आपको बताया कि इसमें 5846 पदों की जो भर्ती है, इसका सिलेबस क्या है। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन है आपकी 12th यानी 12वीं।
किसी भी बच्चे को 12वीं पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सर अभी मेरी 12वीं रनिंग है या किसी ने 12वीं में 12th में एडमिशन लिया है तो भैया वो नहीं चलेगा। क्लियर, कंप्लीट चाहिए, क्लियर चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th। इसके बाद में बात आती है लाइसेंस की। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मेल और फीमेल 2 पोस्टें हैं। मेल यानी पुरुषों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, महिलाओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पुरुषों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, महिलाओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, अर्थात पुरुषों को लाइसेंस बनवाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लाइसेंस की बात हो गई। इसके बाद में बच्चों का दूसरा क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास कि सर फिजिकल, तो दोस्तों ये बात भी मैं आपको बता दूं कि पहले होगा आपका एग्जाम और बाद में होगा फिजिकल। ठीक है, पहले क्या होगा एग्जाम, एग्जाम का सिलेबस मैं आपको बता चुका हूं। बाद में क्या होगा फिजिकल। इस फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में होगा आपका दौड़, चेस्ट यानी सीना, लॉन्ग जंप और एक हाई जंप। ठीक है दोस्तों, दौड़ कितनी होगी, दौड़ 1600 मीटर होगी। 1600 मीटर दौड़ को करने के लिए समय कितना देंगे, 6 मिनट, जो आप आसानी से कर दोगे। लड़कियों के लिए 1600 मीटर ही दौड़ है, लेकिन टाइम बढ़ा दिया गया है, टाइम करेंगे 6 मिनट नहीं 8 मिनट। क्लियर। इसके बाद में चेस्ट जो है, सीना जो है आपका वो होगा दोस्तों 81 85। ठीक है भाई, फुलाकर 85, नॉर्मल अवस्था में 80 81। ठीक है, इसके बाद में लॉन्ग जंप जो है वो है आपकी 14 फीट की, 14 फुट की लॉन्ग जंप है। और हाई जंप है 3.9 फीट, जो कि पिछली भर्तियों में थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एज का अगर बात करें तो उम्र जो है आपकी वो चाहिए 18 से 25 वर्ष। एज चाहिए 18 से 25 वर्ष, और 18 से 25 वर्ष एज जो है, इस एज के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष, और ये एज आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद में ही क्लियर होगी कि 18 से 25 जनवरी में चाहिए या जुलाई में चाहिए। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन अभी इन्होंने जो लेटर है वो हेडक्वार्टर को भेजा है, तो मे बी 1 तारीख के समथिंग आपका क्या आ जाएगा, कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें मैं आपको बता पाऊंगा कि कितनी क्वालिफिकेशन कितनी एज किस तारीख तक मांगी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंग 18 से 25 एज है, और 18 से 25 जो एज है वो या तो जनवरी में मांगता है या किस में मांगता है, जुलाई में। अब इसमें कुछ छूट भी देते हैं। SC ST के लिए एज में रिलैक्सेशन होता है 5 साल का, 5 ईयर, और OBC के लिए होता है दोस्तों 3 ईयर, 3 साल का। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन है, जो कि आपको पता होगा। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से जो नॉर्मली बातें हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई कितनी चाहिए, 12वीं, किस फील्ड से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप बायोलॉजी से हो, इसमें यह नहीं है कि किस फील्ड से हो, कितनी परसेंटेज, तो परसेंटेज भी जरूरी नहीं है। क्लियर। इसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस सर हैवी ले या लाइट मोटर व्हीकल, तो लाइट मोटर व्हीकल से काम चल जाएगा, हैवी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेल के लिए चाहिए, फीमेल के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। फिजिकल पहले क्या होगा, एग्जाम, फिर क्या होगा, फिजिकल। फिजिकल में 1600 मीटर दौड़, चेस्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप। क्लियर। इसके बाद में नॉर्मल फिजिकल है, आप आसानी से कर लोगे, मेन है इसमें एग्जाम। ठीक है, इसके बाद में एज 18 से 25 वर्ष, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, और OBC के लिए 3 साल का। जो एज है उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 5, दो ऑप्शन है,
एज काउंटिंग या तो जनवरी से की जाएगी या किससे की जाएगी, जुलाई से। दोस्तों अगर आप लोग इस भर्ती की अच्छे से तैयारी करते हो तो 5,846 पोस्ट जो हैं वो आप आसानी से क्वालिफाई आराम से अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। इन दिल्ली पुलिस की जो भर्तियां हैं इनमें सबसे ज्यादा एग्जाम अप्लाई करते हैं राजस्थान। दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है इसमें मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई होते हैं अपने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, यानी दिल्ली के आसपास के जो चारों पांचों क्षेत्र है इन्हीं क्षेत्रों से सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी ये ज्यादा से ज्यादा इस एग्जाम में बाजी मारते हैं। तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है जिससे आप भी सफलता प्राप्त कर सको। हमारे YouTube चैनल पर इन सभी की फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से वीडियो देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। इसके साथ ही यदि आप लोगों का इंटरेस्ट अच्छा बनता रहा तो मैं इनकी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगा जिससे आप आसानी से फ्री में घर बैठकर टेस्ट दे सकते हो और टेस्टों का मैं आपको सोल्यूशन भी करवाऊंगा। टेस्ट सीरीज पहले टॉपिक वाइज करवाई जाएगी, फिर कंप्लीट टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर? अब देखो दोस्तों, इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई संकोच हो जाता है, जैसे एक बच्चे ने मेरे को कल मैसेज किया था, कह रहा था कि सर ये तो एक्स सर्विसमैन के लिए है। नहीं भैया, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है और जनरल पोस्ट भी इसमें है। ठीक है, तो दोनों पोस्टों के लिए भर्ती है। ऐसा नहीं है कि एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है, दोनों पोस्टें इसमें दी गई है। स्पेशल इनको डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो किस तरह से इन भर्तियों को बताया गया है। क्लियर? तो पहला इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख लो। डिस्क्रिप्शन मींस इन भर्तियों का जो 2 पेज का हेडक्वार्टर को लेटर भेजा है उसको आप देखो। उसमें आपको एक्स सर्विसमैन की अलग वैकेंसियां हैं और नॉर्मल वैकेंसी अलग है। अब क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि सर एग्जाम कब होगा? तो दोस्तों पहले भर्तियां आने दो। अगर हेडक्वार्टर के पास ये भेजा है तो मैं मान के चलता हूं हमारी सूचना के अकॉर्डिंग लगभग 1 अगस्त के समथिंग से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी फार्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? वैसे भी दिल्ली में रिकवरिंग रेट 85% के समथिंग है कोरोना से, तो हो सकता है कि एग्जाम ये जल्दी ही कराएं और वैक्सीन भी जल्दी आने वाली है क्योंकि रूस ने वैक्सीन लॉन्च कर दी है। ठीक है, उनका सफल परीक्षण हो चुका है। तो आप इस भर्ती की तैयारी करें, कोचिंग खुलने का इंतजार ना करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।